Now question 7, what are nanomaterials? Give an example. नैनो मटेरियल्स कौन से मटेरियल होते हैं? जैसे कि हमें इसका नाम इंडिकेशन दे रहा है, नैनो मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स जो नैनो साइज़ के होते हैं या नैनो रेंज में जो लाई करेंगे, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? नैनो मटेरियल्स। तो दीज आर द मटेरियल्स विद एनी डायमेंशन इन दी नैनो स्केल। नैनो स्केल हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो कोई भी ऐसे मटेरियल्स जिनकी डायमेंशंस इस स्केल के अंदर लाई करेंगी, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है वो नैनो मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो? तो अगर हम बल्क में नैनो मटेरियल्स की बात कर लें तो हम कहेंगे कि सरफेस के ऊपर जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम इनसाइड द वॉल्यूम इनकी डेंसिटी चेक करें दैन इट विल बी लेसर दैन द सरफेस। तो इसीलिए दे पोजेस हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। अब इस हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो के होने के कारण ये मटेरियल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनकी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाकी मटेरियल से डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछी गई है बेटा, आप लोग 2 या 4 एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो एंड इन एग्ज़ाम्स आप 2-3 एग्जाम्पल्स लिख के आ सकते हो। तो एग्जाम्पल्स में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब है, नैनो पार्टिकल है, क्वांटम डॉट्स, नैनो पॉलीमर्स, नैनो शेल, नैनो पोर्स, नैनो रोड, नैनो वायर्स, नैनो पाउडर एंड फुलरीन एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये सारे मटेरियल्स बेसिकली नैनो मटेरियल्स होते हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 मटेरियल्स की एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ नैनो मटेरियल? साइज़ अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो कोई भी ऐसे मटेरियल्स जो इस रेंज में लाई करेंगे उनको हम बोलेंगे ये नैनो मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे साइज़ हमने डिस्क्राइब कर देना है कि इट लाइज इन द नैनो स्केल रेंज। अब नैनो टेक्नोलॉजी ब्रांच मैंने यहाँ पे बता दी है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, तो अगर आप चाहो तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द यूज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स विद डायमेंशंस लेस देन 100 नैनोमीटर्स। तो कोई भी ऐसे मटेरियल्स जिनकी डायमेंशंस 100 नैनोमीटर से कम होती हैं, वो सारे, या 100 नैनोमीटर तक की रेंज में होती हैं, उन सारे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? नैनो मटेरियल्स। और साइंस की उस ब्रांच में या उस टेक्नोलॉजी में जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसके फंक्शंस को, आगे जो भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे हमें क्या एप्लीकेशंस मिल सकती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जिसका एनालिसिस किया जाता है या इसको स्टडी किया जाता है, टेक्नोलॉजी की उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी। So with this we complete our short answer type questions. Afterwards we are going to start with the long answer type questions.